बरनपुर गांव की शामें हमेशा की तरह सुकून भरी थीं। तालाब के पास पीपल का पेड़, जिसकी जड़ों में मिट्टी की ठंडी गंध बसती थी। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी रामदयाल काका की। काका खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पास ही गांव की एक छोटी लड़की रेनू दौड़ती हुई आई। रेनू भोलेपन से बोली, काका, डाकिया आया है, कोई चिट्ठी आई क्या? अरे बेटा, आज भी वही सवाल। अब कौन लिखता है चिट्ठी? सब मोबाइल पे बोलते हैं। तो आप भी मोबाइल रख लो ना। हमसे वो बटन वाला भी नहीं दबता रे। और फिर चिट्ठी में जो खुशबू होती है वो मोबाइल में कहाँ मिलेगी? रेनू कुछ समझ नहीं पाई, बस मुस्कुराई और चली गई। काका ने आसमान की तरफ देखा। कमला, देखना, आज भी कोई खबर नहीं आई हमारी गौरी की। एक समय था जब इस झोपड़ी में हंसी गूंजती थी। कमला रसोई में चूल्हा जलाती और गौरी आंगन में पढ़ाई करती। बाबा, देखो ना, गणित में पूरे अंक आए। रामदयाल ने गर्व से कहा, शाबाश, मेरी बेटी तो गांव की मिसाल बनेगी। कमला ने पीछे से आवाज लगाई, अब मिसाल बनेगी तो ठीक, पर खाना भी खा ले पहले। तीनों की हंसी पूरे आंगन में फैल गई थी। समय बीतता गया। फिर एक दिन समय आया गौरी की विदाई का। वक्त ने करवट ली। गौरी की शादी हुई गांव के ही शामू से। शादी के बाद गौरी ने कहा, बाबा, मैं हर हफ्ते चिट्ठी भेजूंगी, वादा है। बेटी, जहां रहना खुश रहना, अपने ससुराल को अपना घर बना लेना, पर हमें भूलना मत। कमला ने आंखें पोंछते हुए कहा, जा बेटिया, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गौरी ने अपने आंसू छिपाते हुए सिर झुकाकर कहा, अम्मा, आप रोइए मत, मैं जल्दी लौटूंगी। लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आई। पहले हर महीने एक चिट्ठी आती। रामदयाल चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा उठते। देखो जी, हमारी गौरी कितनी समझदार हो गई। वो जवाब लिखते, बेटी, हमें तेरा गर्व है, बस कभी कभार घर आ जाया कर। पर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो चिट्ठियां बंद हो गईं। अब न कोई खबर और न ही कोई आवाज। फिर एक दिन, एक बरसात की रात थी। बिजली चमक रही थी, हवा तेज थी। कमला खाट पर लेटी थी, सांसें भारी हो रही थीं। रामदयाल ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ कमला, कुछ दवा ले लूं क्या? कमला ने धीमे से कहा, अब कौन सी दवा ले आओगे जी, जब मन ही थक गया हो। ऐसा मत कहो कमला, देखो गौरी को तो देखना है हमें। वो आएगी, पर शायद हम तब ना हो। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी ऐसा। मैं भगवान से कहूंगा पहले मुझे ले जाए, तुझे नहीं। नहीं जी, अब आपकी देखभाल कौन करेगा अगर मैं चली गई? और कुछ पल बाद हवा थम गई। कमला का सिर उनके कंधे पर झुक गया। काका ने बस इतना कहा, कमला, उठना, गौरी आएगी, देख तुझसे रूठ जाएगी। लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब झोपड़ी में बस सन्नाटा था। गाय गौरी थी, वही उनकी साथी। काका अक्सर उससे बातें करते। गौरी, आजा, खाना खा ले तू। वाह, मेरी बेटी तो समझदार है। गाय करती तो काका कहते, तुम्हें याद नहीं आती गौरी? गांव के बच्चे उन्हें देख हंसते, पर वो बस मुस्कुराते रहते। उनके लिए वो गाय ही अब बेटी थी। एक दिन छोटी रीना आई। काका, आपकी असली बेटी कहाँ रहती है? शहर में, बहुत ऊंचे घर में। उसके पास बड़ा सा बगीचा है और अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। फिर तो वो बहुत खुश होगी ना?
हाँ बिटिया, बहुत खुश होगी। तो आप भी वहीं चले जाओ ना। हमारी जड़ें यहीं है रे, इस मिट्टी से दूर रह नहीं पाएंगे। कुछ दिन बाद रहनू फिर आई। काका, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। काका की आंखों से आंसू निकल आए। बस यही तो पूंजी है हमारी, तुम्हारे जैसे लोग। सर्दियों की एक लंबी रात थी। काका ने आग जलाई, अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और पुरानी चिट्ठियां निकालकर देखने लगे। उन्होंने खुद से कहा, कमला, देखना, तेरी बिटिया की लिखावट अब भी चमक रही है। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। फिर धीरे से बोले, अगर कल तक ना उठा मैं, तो शायद तुझे मिलने का वक्त आ गया होगा। उन्होंने वो सारी चिट्ठियां एक साड़ी के टुकड़े में बांध दी और तकिए के नीचे रख दी। अगली सुबह गांव में शोर मचा। रामदयाल काका नहीं रहे। सब लोग उनकी झोपड़ी की ओर दौड़े। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरा इंतजार पूरा हो गया हो। उनके बगल में वो बक्सा पड़ा था जिसमें वही चिट्ठियां और एक कागज था। अगर गौरी कभी लौटे तो उससे कह देना कि बाबा आज भी इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और उतरी एक औरत, आंखों में गम पर चेहरा परिचित। वो थी गौरी। वो रोती हुई झोपड़ी तक आई, मिट्टी को माथे पर लगाया। बाबा, मैं आ गई, अब तो उठो ना बाबा। पास खड़ी रीना बोली, दीदी, काका तो बहुत दिन पहले चले गए, पर रोज कहते थे कि तुम आओगी। गौरी ने आंसू से भीगा चेहरा उठाकर कहा, उन्होंने सच कहा था, मैं देर से आई, पर आई तो। वो बक्सा खोला, चिट्ठियां देखी और आखिरी पंक्ति पढ़ी। अगर गौरी कभी लौटे तो उससे कह देना कि बाबा आज भी इंतजार कर रहे थे। अब गौरी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपकी मिट्टी में। बरनपुर का एक नया सवेरा हुआ। अब बरनपुर की सुबहें फिर से मीठी हो गई। गौरी उसी झोपड़ी में रहती है, बच्चों को पढ़ाती है, हर शाम दिया जलाती है और धीरे से कहती है, बाबा देखो, अब आपकी गौरी लौट आई। और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे किसी की धीमी आवाज आ रही हो। गौरी, अब सब ठीक है बेटी,